नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम इस प्लेटफॉर्म पर जनरल स्टडीज़ के कई सब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम उसको डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो उसी अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी की। और अभी तक हम इंडियन ज्योग्राफी में काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं और अभी हमारा जो प्रेजेंट में जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो ड्रेनेज सिस्टम था, रिवर सिस्टम। और आज रिवर सिस्टम का ये ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट होगा। हमने 4 या 5 पार्ट इसके बनाए हैं और बहुत ही डिटेल में हमने एक एक रिवर सिस्टम को देखा है। आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में देखेंगे। महानदी के बारे में हमने बात कर लिया था, एक बार थोड़ा सा उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बारे में हम देखेंगे कि उनकी किस तरीके की उनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर हम सारी नदियों को काउंट करें तो एटलीस्ट आप अब तक 100 से ज़्यादा नदियों को जान चुके होंगे। अप्रॉक्स 100 नदियाँ तो आप जान ही चुके हैं अगर सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज़ को आप मिलाते जाएंगे तो इतनी सारी नदियों को याद रखते समय आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करते रहना होगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास भी हमारी बेस्ड है किस पे? रिवर सिस्टम पे ही। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लेते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी महानदी रिवर सिस्टम की, तो एक बार हम पहले महानदी रिवर सिस्टम को फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अगर बाई चांस किसी का मिस हुआ तो, जिससे कि एक उसमें वीडियो में सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ रहें। तो जैसा कि हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के पठारों से किसकी उत्पत्ति हो जाती है? महानदी की। और ये इधर जाके कहाँ गिरती है? लास्ट में बंगाल की खाड़ी में। मुख्यतः ये फ्लो करती थी कहाँ? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में मुख्यतः फ्लो करती है। थोड़ा सा पार्ट इसका चला जाता था झारखंड में भी। ठीक है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिर जा रही थी, बे ऑफ बंगाल में। ये हमारी हो गई महानदी में। और उड़ीसा में एक डैम आपने सुना होगा अक्सर, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम वो भी इसी नदी पर है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले महानदी से मिलने कौन आया था? शिव जी, शिवनाथ। उसके बाद शिव जी से प्रसाद लेके हंसते हुए हंसदो। और उसके बाद चावल के मांड से मांड। और उसके बाद अब क्या किया जाए भाई? तो यहाँ से आ गई थी एक जोंक। उसके बाद जोंक की चचेरी बहन ओंग। जोंक की चचेरी बहन ओंग। और फिर उसके बाद सबसे ऊपर लास्ट में आ गई थी तेल लगाने के लिए तेल। इंडस्ट्री वगैरह में काफ़ी लोग तेल पानी करते हैं, तो वही चीज़ समझ लीजिए यहाँ भी है। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई महानदी के बारे में। हाँ, शिवनाथ, हसदो, मांड, ये हमारी ऊपर वाली कौन सी हो गई? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। कैसे खड़े हो गए? हाथ फैला दिया, जिधर आपका राइट हैंड उधर राइट ट्रिब्यूटरी, जिधर आपका लेफ्ट हैंड उधर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो चलिए, ये हमारी महानदी को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं किसकी? गोदावरी की। ठीक है, अगर हम गोदावरी की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? नासिक में। त्रयंबकेश्वर के से निकलती है ये, तो हम इसको निकाल देते हैं नासिक से। और नासिक से हम फ्लो कराते हैं लेके चले जाते हैं कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। और किसको ले जा रहे हैं हम? गोदावरी को। गोदावरी को। और हमने इसका उद्गम कहाँ से करा दिया था? नासिक में। नासिक त्रयंबकेश्वर से। त्रयंबकेश्वर से हमने करा दिया क्या? उद्गम। ठीक है, त्रयंबकेश्वर। चलिए, उद्गम हो गया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो एक एक करके देखेंगे। इसकी ट्रिब्यूटरीज कई सारी हैं। पहले लेफ़्ट से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है दुधना। आती कहाँ से? महाराष्ट्र। दुधना कहाँ है? महाराष्ट्र में। दुधना। ठीक है, उसके बाद में पूर्णा।
दूध पिया, कितना पिया? पूरा पिया, पूर्णा, दुधना पूर्णा, दूध पिया, पूरा पिया, दोनों महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद में 3 नदियाँ यहाँ पे आएंगी। एक आएगी पेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आएगी एक वेनगंगा, यहाँ से आएगी एक वेनगंगा, पेन वेन। और ऊपर से एक और आ जाएगी वर्धा। कौन सी आई? वर्धा, पेन वेन वर्धा। पेन वेन वर्धा मिल गई, बन गई प्राणहिता। तीनों को मिल जाएंगे त्रिशूल की तरह से, तो भाई प्राणहिता तो बनी जाएंगी। जब किसी का शंकर जी का त्रिशूल मिल जाएगा तो प्राण तो आ ही जाएंगे, तो प्राणहिता हो जाएगी, प्राणहिता, ठीक है। त्रिशूल देखिए बन रहा है ना यहाँ पे 3, ये पूरा त्रिशूल ही बन गया। एक त्रिशूल नदी भी हुआ करती थी, हमने गंगा नदी तंत्र में देखा था। कौन कौन सी वहाँ पे त्रिशूल में आ रही थी? तुम्हार अरुण संकोची, तमोर अरुण संकोसी, और क्या बना रही थी? कोसी, ठीक है। तीनों मिलके सप्तकोसी, पहले इसको उधर बोलते थे, पहले नेपाल साइड से जब निकलती उधर तो सप्तकोसी बोलते थे, फिर उसके बाद में आगे आके कोसी बन जाती थी। तो ये चलिए ठीक है, वो सब छोड़िए, हम अपने गोदावरी पे चिपके रहते हैं। तो प्राणहिता हो गई। प्राणहिता के बाद में एक और नदी आती है, इंद्रावती, इंद्रावती। कौन सी नदी? इंद्रावती। और ये जो इंद्रावती है इसकी भी एक सहायक है, नारंगी। इंद्रावती की सहायक नारंगी, ठीक है। ये भी है कहाँ पे? नारंगी। और ये जो प्राणहिता है, इसमें से ये जो आपकी तीनों है, पेन वेन वर्धा, ये तीनों तो महाराष्ट्र में है। और ये प्राणहिता जो है ना, ये प्राणहिता महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों में है। और ये नारंगी आपकी यहाँ से कहाँ से आ गई? इधर से आ गई, ये आती है आपकी छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और ये इंद्रावती चली जाती छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा दोनों जगह। और फिर आती है सबरी, फिर आती है सबरी। कौन सी आती है? सबरी। और सबरी की भी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, इधर से ही हैं, ऐसे ऐसे। एक है आपकी उड़ीसा में बालीमल, और एक है सिलेरू, एक है सिलेरू। इतने में याद तो हुआ नहीं होगा, चलिए अगली बार फिर से बना लेते हैं अगले स्लाइड में। अब पहले आप बोलिएगा, हम फिर लिखेंगे, ठीक है। पहले हम किसको बनाएंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे किसको? गोदावरी को। गोदावरी के बारे में एक खास बात जानते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, या कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपका जवाब होगा गोदावरी, गोदावरी, ठीक है। तो और ये फ्लो कहाँ कहाँ से करती है अभी तो हमको पता ही चल जाएगा। वैसे इसका फ्लो अगर हम देखें तो ये कहाँ से निकल रही? नासिक। नासिक कहाँ है? उद्धव जी के महाराष्ट्र में, ठीक है। कभी ये किसका हुआ करता था? चलिए ठीक है, वो सब छोड़िए, नागपुर वाले अपने। चलिए उसके बाद में महाराष्ट्र से निकलते हुए कहाँ पहुँच जाती है ये? महाराष्ट्र से निकलते हुए पहुँच जाती है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके बाद में जाती छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से हो जाती उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद ये फ्लो कर जाती थोड़ा सा पुंडचेरी का जो यनम वाला उधर पार्ट है उधर भी जाती है, और गिर जाती है कहाँ पे? ये कहाँ पे गिर जाती है? ये बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। जाने दीजिए इसको बंगाल में। हम चलते हैं इधर अपनी नदियों को बनाने, हम अपनी नदियों को बनाते हैं। सबसे पहले हम किसको लाएंगे? ये आई एक, ये आई एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बनाया त्रिशूल, त्रिशूल बनाया, त्रिशूल के बाद में ला दिया त्रिशूल को मैच करा के यहाँ पे। फिर हम एक लाए यहाँ पे, और यहाँ से लाए एक, ये ऐसे, ये ऐसे। फिर हमने क्या किया? एक यहाँ पे और लाया, और इसके साथ में 2 लाए। अब देखते हैं नाम कौन कौन से। ये तो हमने स्केलेटन बना दिया एक तरह समझ लीजिए। तो सबसे पहले दूध पीते हुए कौन आ रहा था? दुधना।
कितना दूध पी गए? पूरा, पूर्णा। हाँ, यहाँ पे हो गई कौन सी? पेन गंगा। पेन बहुत है, पेन गंगा। फिर वेन गंगा, पेन चला गया वेन में, और यहाँ से ऊपर वर्धा बन गया त्रिशूल। वर्धा में त्रिशूल बनने से बन गई प्राणहिता। ठीक है, एक बार मिल गया प्राण। यहाँ पे नारंगी। नारंगी किससे मिल रही है? इंद्रावती से। इंद्रावती से। ठीक है, और अंतिम में कौन आ गई? सबरी के बेल। सबरी के बेर तो आपने सुना होगा, तो वही सबरी सबसे लास्ट में। और सबरी से मिलने सिलेरू। सबरी से मिलने सिलेरू। और हो गई कौन सी? यहाँ पे बालीगल। तो ये हो गई हमारी नदियाँ किधर की? लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, जिसमें से आपकी ये दुधना हो गई, पूर्णा हो गई, ये महाराष्ट्र में हैं। दोनों महाराष्ट्र में हो गई। ऊपर वाली ये तीनों जो हैं, ये तीनों महाराष्ट्र में हैं। नीचे वाली जो आपकी प्राणहिता है, ये महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों में है। ठीक है, उसके बाद ये नारंगी आपकी छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में है। ठीक, और उसके बाद में ये आपकी उड़ीसा वाली हैं। ये आपकी उड़ीसा वाली हैं। तो ये हमने बना लिया लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें कहीं कुछ नहीं करना है, हमको तो प्रैक्टिस ही करते रहना है। चलिए निकालते हैं हम यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। सतमाला अजंता और महादेव की पहाड़ियों से घिरी हुई निकलती हुई जा रही है हमारी कौन सी? महानदी नहीं, गोदावरी। महानदी तो जा चुकी है, वो छत्तीसगढ़ से निकलती थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से, ये नासिक से निकलती है। और कहाँ से होते हुए जाती है? ये जाती है सतमाला। सतमाला हमने देखा था ना, सतमाला रेंज। अजंता। अजंता। और अजंता के बाद कौन आ गया? सतमाला, अजंता, उसके बाद में महादेव। और महादेव की पहाड़ियों के बीच से होते हुए, से घिरी हुई पहाड़ियों के बीच से होते हुए कौन निकल जा रहा है? गोदावरी, दक्षिण की गंगा। कावेरी को भी कहते हैं वैसे दक्षिण गंगा। ये सबसे बड़ी नदी है इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में सबसे पहले हम बना देंगे किसको? सबसे पहले हम किसको बनाएं? दुधना को। दुधना, दुधना। फिर पूर्णा, पूर्णा। फिर पेन वेन वर्धा। पेन, वर्धा, वेन। यहाँ से कौन सबसे पहले? इधर साइड में कौन रहेगा? पेन। फिर इधर वेन। फिर ऊपर में वर्धा। शूल मिलने के बाद मिल गया प्राणहिता। प्राणहिता। ठीक है, यहाँ से आई नारंगी। इससे मिलने आई इंद्रावती से। यहाँ से गई इंद्रावती से मिलने, मिलके यहाँ पे गई इंद्रावती। इंद्रावती। उसके बाद यहाँ से आई सबरी, और सबरी से मिलने आई सिलेरू। और सिलेरू के साथ में एक और आई उसकी बहन बालीगल। तो ये हो गई हमारी नदियाँ। चलिए ठीक है, हो जाने दीजिए। ये हो गई हमारी लेफ़्ट की। किधर की हो गई? हमारी लेफ़्ट वाली। अब हम देखते हैं राइट की। अब हम कहाँ देखते हैं? राइट। और राइट कहाँ हमको आना होगा? नीचे। तो नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले तो एक आती है नदी मूला। कौन सी नदी? मूला। मूला, मूलधन, मूला। और इससे यहाँ पे मिलती है प्रवरा। यहाँ से मिलती है प्रवरा। दोनों हैं महाराष्ट्र में, प्रवरा और मूला। प्रवरा और मूला। ठीक है, प्रवरा और मूला के मिलने के बाद जब ये आगे बढ़ती हैं तो इनसे मिलती है मंजरी। मंजरी, इनकी सगी बहन मंजरी। ठीक है, और मंजरी के बाद मनेर। मंजरी के बाद मनेर। मंजरी के बाद में मिलती है मनेर। ठीक है, मनेर को मिल जाने दीजिए आप। और मनेर के बाद में मिलती है किन्नरसनी। मनेर के बाद में मिलती है किन्नरसनी। चलिए उसको बढ़ा देते हैं हम। किन्नरसनी, किन्नरसनी जा रही हैं, मिल गई इंद्रावती के पास में किन्नरसनी। ठीक,
तो फिर से हम नीचे वाला ही को अगली स्लाइड में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी थी, प्रवरा और मूला। आप बनाते चलिएगा, बिना बनाए प्रैक्टिस नहीं होगा। नीचे कौन, यहाँ से आई प्रवरा, यहाँ से आई मूला, चली गई दोनों मिलके, प्रवरा और मूला दोनों बहनें चली गई। फिर इनकी एक और सगी बहन हुआ करती थी, कौन होती थी वो सगी बहन, मंजरी। ठीक है, मंजरी भी इनसे मिलके चली गई। फिर एक है मनेर, मंजरी मनेर कॉम्बिनेशन बन रहा है, मंजरी मनेर। ठीक है, उसके बाद किन्नर सनी, किन्नर सनी, किन्नर सनी, किन्नर सनी, किन्नर सनी। चलिए किन्नर सनी हो गई है। और अब हम देखते हैं तो ये हो जाती है दोनों हमारी कहाँ, महाराष्ट्र में। ये दोनों कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। ये कहाँ है, तेलंगाना में। यह भी कहाँ है, तेलंगाना में। और यह भी कहाँ है, तेलंगाना में। तो अब हमारी गोदावरी की जो हमारा नदी तंत्र है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट। एक हम सब कंबाइन करते हुए मिला लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसको कंबाइन करते हुए मिला लेते हैं। तो सबसे पहले इसको निकाल कहाँ से रहे थे हम लोग, नासिक से निकाल रहे थे त्र्यंबकेश्वर से। और 3 पहाड़ियों कौन कौन सी, अजंता, सतमाला और महादेव से होते हुए कहाँ पहुँचा दे रहे थे, बे ऑफ बंगाल में ले जाते हैं हम, बे ऑफ बंगाल में ले जा रहे हैं हम किसको, बे ऑफ बंगाल में गोदावरी को, जो कि कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। और सबसे लंबी नदी है तो जिधर जितने स्टेट पड़ेंगे सबको कवर करते हुए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सबको कवर करते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए निकलने दीजिए इसको और हम अपनी इसकी सखियों को बना देते हैं। इसकी सखियों को बनाते हैं हम। तो सबसे पहले कौन आता था, उसके बाद कौन आता था, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन आता था, फिर कौन आता, यहाँ पे कौन आता, उसके बाद यहाँ पे एक नाता, फिर इनसे मिलने भी कोई आता। जब ये मिल जाते तो इधर हम चले जाते, जब यहाँ पे जाते तो इनसे 2 बहनें मिलने आती और 2 बहनों के बाद एक सगी बहन और आती। सगी बहन के बाद बिछड़ी हुई एक और बहन आएगी, सगी बहन के बाद बिछड़ी हुई एक और बहन आ जाती है। और उसके बाद में एक फाइनल अंतिम में एक और नदी आ जाती है। नाम बताइए आप, उधर से नहीं शुरू करते हैं, इस बार इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी नदी थी, सबरी के बेर, सबरी। ठीक है, पहले मेन नदियाँ लिखते हैं। फिर ये वाली कौन सी हो जाती थी हमारी, इंद्रावती, इंद्रावती। पेन बदल लेते हैं, अच्छा लिखने में नाम अच्छा लगे थोड़ा सा। ये हो गई हमारी इंद्रावती। उसके बाद में यहाँ पे हो गई हमारी कौन सी, पेन गंगा, पेन गंगा। तो पेन गंगा आपसे पूछे कहाँ बहती है तो आप बता दोगे ना, वेन गंगा। और वर्धा। और यहाँ पे कौन सी बन गई, प्राणहिता। ठीक है, यहाँ पे हो गई दुधना। अब दुधना बताइए किसकी सहायक नदी है, मैं गोदावरी की कि ब्रह्मपुत्र की कि किसकी, कि महानदी की। याद रहेगा ही आपको, इतना प्रैक्टिस कर लिया, भूलेंगे तो है ही नहीं। दुधना के बाद में पूर्णा, दुधना के बाद में पूर्णा। चलिए इधर आ जाते हैं, यहाँ पे फिर प्रवरा और मूला, प्रवरा और मूला। उसके बाद में यहाँ पे आ जाते कौन है इनकी, एक मंजरी, मंजरी के बाद में म से ही मनेर, म से मंजरी, म से मनेर। ठीक है, और उसके बाद किन्नर सन्नी। चलिए ठीक है, यहाँ पे 2 लोग छूट गए हैं, यहाँ पे नारंगी ये वाली, और ये वाली सिलेरू, ये वाली सिलेरू, और ये वाले बालीमल। ठीक, अब हमारा पूरा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गोदावरी नदी तंत्र पूरा हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, किसको पढ़ते हैं, कृष्णा को। अब हम पढ़ेंगे किसको, कृष्णा को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और कृष्णा जी को ले लेते हैं। ठीक, तो कृष्णा जी को जब हम लेते हैं तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप जानिए कि निकलती कहाँ हैं, तो ये निकलती हैं महाबलेश्वर से। और महाबलेश्वर कहाँ है, पश्चिमी घाट में। महाबलेश्वर कहाँ है, पश्चिमी घाट में। तो हम पश्चिमी घाट से, महाबलेश्वर से इनको निकालते हैं और ले जाते हैं इनको भी
बे ऑफ बंगाल में। हम इनको अभी कहाँ ले जा रहे हैं? बे ऑफ बंगाल में ले गए हम इनको, बे ऑफ बंगाल में छोड़ा है, बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल में हम किसको ले जा रहे हैं? कृष्णा नदी को, कृष्णा नदी को। ये कहाँ से उद्गम हो रहा है इनका? इनका उद्गम हो जा रहा था कहाँ से? महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से। और महाबलेश्वर में कहाँ से निकल रही थी ये? महाबलेश्वर में कहाँ से निकल रही थी? महाबलेश्वर कहाँ है? वेस्टर्न घाट में है। ठीक है, यहाँ पे एक ज़िला है सतारा ज़िला, यहाँ पे एक ज़िला है सतारा ज़िला, वहीं से निकलती है। और ये अगर कृष्णा नदी की बात करें तो गोदावरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह भी बहुत लंबी जाती है, वो वाली जाती है 1465 किलोमीटर के आसपास, तो ये जाती है 1400 किलोमीटर के आसपास। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, ये कंपटीशन अच्छा खासा दे देती है। तो चलिए इसमें पहले ऊपर वाली करते हैं। इसमें ऊपर वाली कम है, नीचे वाली ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें जब हम बनाते हैं तो देखते हैं ऊपर में यहाँ भी 3 नदियाँ आती हैं। एक ऐसे आ रही होती, ऐसे ऐसे ऐसे, और 2 यहाँ से आ जाती हैं, एक यहाँ से आ जाती है, एक यहाँ से आ जाती है। यहाँ से आती है जॉन सीना की बहन सीना, ठीक है। और यहाँ से आती हैं मीरा, ठीक है। और मीरा किस लिए आती हैं? मान जाओ किसको बोलती है? कृष्ण जी को अपने भजनों से। तो मीरा मान सीना, और इसको बना देती हैं भीमा, मीरा मान सीना भीमा, ठीक है। जॉन सीना की ताकत लेके जब मीरा जी ने भजन गाया तो कृष्ण जी मान गए, जॉन सीना की पावर मिली और बन गई भीमा नदी। याद कर लीजिएगा चारों। और इसमें ये है महाराष्ट्र में, ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, और ये अभी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और भीमा चली जाती है कर्नाटक में, ये चली जाती है कर्नाटक में। तो अगर आपसे भीमा नदी की बात की जाए तो वो कर्नाटक, और बाकी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो वहाँ से आती हैं, वो आती हैं महाराष्ट्र से। उसके बाद में 2 नदियाँ यहाँ पे और हैं, 2 नदियाँ और हैं यहाँ पे। एक है मूसी, एक है मूसी, और उसके बाद में एक और आती है, एक और आती है मन्नर करके, ठीक है। तो ये हो जाती हैं। और ये जो है तेलंगाना में है, ये कहाँ है? तेलंगाना में है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में। ये हमारी ऊपर वाली हो गई। नीचे वाली पे हम चलते हैं। नीचे वाली पे जब हम चलते हैं फिर से हमको कहाँ से निकालना होगा? वेस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल तक ले जाना होगा, बे ऑफ बंगाल तक ले जाना होगा। लेके चले गए बे ऑफ बंगाल में। हम किसको ले जा रहे हैं? कृष्णा नदी को, जो कि कौन है? 2nd नंबर की हाईएस्ट लंबी नदी है कृष्णा नदी। लॉन्गेस्ट रिवर में अगर हम कहें तो 2nd नंबर पे आएगी। कहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत में। कहाँ कहाँ फ्लो करी? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आप सुनते होंगे, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, और उसके अलावा कोयना। ये सारी जिस तरह के जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं ना, वो सब इससे जुड़े हुए हैं कृष्णा नदी से। तो फिर से अगर हम ऊपर वाला एक बार और से देखते हैं, यहाँ पे एक आई थी, यहाँ से ऐसे आई थी, यहाँ से एक ऐसे आई थी, ठीक। उसके बाद में यहाँ से आई थी, ये बन गई थी भीमा, भीमा। और ये हमारी सीना, ये हमारी मीरा, मान, मूसी, लूसी की बहन मूसी, मन्नर, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर से हम नीचे आ जाते हैं। नीचे वाली इम्पॉर्टेंट इसमें ज़्यादा है, नीचे वाली इसमें ज़्यादा है। सबसे पहले आती कोयना, 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 नीचे से आई कोयना, ठीक। कोयना के बाद में वरना, कोयना के बाद में वरना, ये इधर ही रहेगी वैसे, यहाँ पे इसके इधर ही रहती है, उधर नहीं जाएगी, वरना। उसके बाद में इसको बना देते हैं, ये हमारी कौन सी हो गई?
कोयना वरना के बाद पंचगंगा, पंचगंगा। और पंचगंगा के बाद दूधगंगा, पंचगंगा के बाद दूधगंगा, दूधगंगा। एक दूधना भी थी, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दूधना और दूध अगर ट्रिब्यूटरी पूछे तो दूधना होगी गोदावरी की और दूधगंगा होगी कृष्णा की, ठीक है, दूधगंगा। उसके बाद दो प्रभाएं आती हैं, एक आती घाट प्रभा, एक आती है घाट प्रभा, और एक आती है माल प्रभा, एक आती है माल प्रभा। घाट प्रभा, माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा। और घाट प्रभा माल प्रभा के बाद एक आ जाती है तुंगभद्रा। नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस नदी है तुंगभद्रा। कोयना आई महाराष्ट्र से, वरना आई महाराष्ट्र से, पंचगंगा आई महाराष्ट्र से, ठीक है, दूधगंगा आई महाराष्ट्र से, घाट प्रभा आई कर्नाटक से, माल प्रभा आई कर्नाटक से, तुंगभद्रा आई कर्नाटक से, ठीक। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार फिर से हम करते हैं प्रैक्टिस किसकी, कृष्णा की। जा रही थी बे ऑफ बंगाल में गिर गई। कौन जा रही थी भाई बे ऑफ बंगाल में? कृष्णा जा रही थी। बे ऑफ बंगाल में कौन जा रही थी? कृष्णा जा रही थी। साथ में किसको किसको ले जा रही थी? साथ में ले जा रही थी ऊपर से और नीचे से आने वाली कुछ नदियों को। एक नदी यहाँ से आ रही थी, इनके साथ में 3 नदियाँ और थी, एक ऐसे थी तो एक ऐसे थी तो एक ऐसे थी, तीनों मिलके आ गई। उसके बाद में 2 नदियाँ ये और लाई, एक लाई यहाँ पे, एक लाई यहाँ पे। नीचे से भी आई नदियाँ इससे मिलने, नीचे से भी कई नदियाँ आई। एक आई यहाँ से, एक आई यहाँ से, फिर आई यहाँ से। यहाँ प्रवरा और मूला लिखेंगे ना? नहीं, प्रवरा मूला कहाँ थी? गोदावरी में थी। ये हमारी कौन है? कृष्णा है। यहाँ पे फिर आएंगी, एक नदी यहाँ से आई, एक नदी यहाँ से आई, फिर 2 प्रभाएं आई। 2 गंगा के बाद 2 प्रभा, और 2 प्रभा के बाद तुंगभद्रा। नाम लिखेंगे अब हम लोग नाम लिखेंगे। चलिए नाम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग की। पहले जॉन सीना को यहाँ से लाए। भजन गाने के लिए कौन आया? मीरा। और किसको मनाने के लिए भजन गा रही थी? मान जाओ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भीमा, ठीक। अब उसके बाद में फिर और हम देखते हैं कुछ और नदियों को। ये हमारी कौन सी हो गई थी? मूसी, अनेर। उसके बाद में ये हमारी हो गई तुंगभद्रा। उसके बाद में 2 प्रभा कौन हो गई? एक हो गई घाट प्रभा और एक हो गई माल प्रभा। घाट प्रभा, माल प्रभा। घाट प्रभा और माल प्रभा के बाद में यहाँ पे 2 गंगाएं हैं जो कहाँ से आती? महाराष्ट्र से हैं। एक हो गई पंचगंगा और एक हो गई दूधगंगा, पंचगंगा। और उसके बाद में यहाँ पे कौन सी हो गई? एक हो गई कोयल जैसी कोयना। एक कोयल उधर भी थी, कहाँ पे थी? जब हम यमुना की ट्रिब्यूटरी बना रहे थे, याद है ना? यमुना की ट्रिब्यूटरी में कौन आ रहा था? यमुना की सोन नदी की ट्रिब्यूटरी थी नॉर्थ कोयल एक वहाँ भी थी। तो ऐसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोयना है, कोयल जैसी। यहाँ पे कोयना है, कोयना। और कोयना के बाद में वरना। ये हमारी पूरी हो गई। कौन सी नदी हो गई हमारी? कृष्णा नदी पूरी। ये हमारी मेन रिवर कृष्णा नदी। अब हमारी एक और मेन रिवर बचती है, उसको भी यहीं पे ख़त्म कर देते इसी पार्ट में। अगला पार्ट ले जाने का झंझट क्यों किया जाए। तो वो है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी को भी हम ले चलते हैं। कावेरी नदी को हम ले जाने देते हैं, ठीक है। ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है और ब्रह्मगिरी रेंज से निकलने के बाद ये भी उधर ही चली जा रही है। ब्रह्मगिरी रेंज से निकल के ये भी उधर ही चली जा रही है। इनकी हम ट्रिब्यूटरी बनाते हैं। तो सबसे पहले हेमा मालिनी और मायावती का कॉम्बिनेशन हेमावती,
ये सब याद करने के लिए खाली है, उल्टे सीधे माइंड मत चीज़ें ले आइएगा, विवादास्पद कोई चीज़ नहीं है, बस याद होने से मतलब है। यागाची, यागाची, ठीक है। उसके बाद शिमला से आई शिमशा, शिमला से आई शिमशा। फिर अर्कावटी, अर्कावटी, शिमशा अर्कावटी, अर्कावटी। और उसके बाद एक बहुत अजीब सा नाम है, तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, तुरुना, तुरुना, तुरनानी, मुरमुटी, मुरमुटनी, बहुत अजीब सा नाम है, ठीक है, तुरना निर्मुटनी, ठीक। उसके बाद में नीचे से भी आती है, इसमें सबसे पहले लक्ष्मण तीर्थ, इसमें से आती है लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। उसके बाद में आती है स्वरवती, स्वरवटी कह दीजिए, स्वरवटी। और स्वरवटी के बाद में आती भवानी, स्वरवटी के बाद में आती भवानी, स्वरवटी के बाद आती भवानी। और भवानी के बाद में आती नोइल, कोयल नहीं, नोइल, नोइल। जब नोइल आ जाती तो उसके बगल से आ जाती अमरावती, अमरावती, ठीक है। और अमरावती के बाद में संयुक्त परिवार की संयुक्ता, संयुक्ता, ठीक है। उसके बाद में एक आती हैं नागपंजी, एक आती हैं नागपंजी। इनको हम फिर से एक स्लाइड में देख लेते हैं। और ये हमारी कौन सी मेन रिवर, कावेरी, कावेरी कहाँ से निकली है, ब्रह्मगिरी रेंज से निकली है। चलिए एक बार और बनाते हैं इसको, एक बार और बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये भी। सबसे पहले हमको इसको निकाल के ब्रह्मगिरी रेंज से कहाँ ले जाना होगा, ले जाते हैं हम कहाँ, बे ऑफ बंगाल में ले गए, ठीक है। सबसे पहले फिर से कौन सी आई, हेमावती आ रही थी, हेमावती आ गई, हेमावती। इधर से आई यागची, ठीक है। उसके बाद यहाँ से शिमला से आई शिमशा, शिमशा। उसके बाद में अर्कावटी, शिमशा के बाद में अर्कावटी। और एक अजीब सा नाम तुरना वर्णी, याद कर लीजिएगा, अजीब सा नाम मिले तो यहीं मिला लगा दीजिएगा, तुरनानी वर्णटी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आई लक्ष्मण तीर्थ, कौन आया, लक्ष्मण तीर्थ। और लक्ष्मण तीर्थ के बाद में कौन आता है, स्वरवटी, लक्ष्मण तीर्थ के बाद आती है स्वरवटी। और स्वरवटी के बाद में आती भवानी, स्वरवटी के बाद में आती भवानी। वैसे भवानी अर्कावटी के आगे जाएंगी। और उसके बाद में कौन आती, तीन नदियाँ आती हैं, नोइल, कोयल की बहन नोइल। उसके बाद में अमरावती, अमरावती का आप नाम काफ़ी सुनते होंगे, ठीक है। उसके बाद में संयुक्ता, अमरावती के बाद में संयुक्ता, कौन आया, संयुक्ता आया। और संयुक्ता के बाद में नागपंजी। ये हो गई हमारी सारी नदियाँ पूरी, सारी नदियाँ पूरी हो गई। इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा फिर से, ठीक है। एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, जितनी भी नदियाँ हैं 5 या 6 पार्ट में जितनी भी हुई हैं, और इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है नदियों में। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे पूरा का पूरा, हर एक नदी बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। और इसमें जिस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वही नॉर्मली मैच करने के लिए आता है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन से स्टेट में है। तो आप, अगर आपको याद है, फिगर याद है, तो आप उससे तुरंत के तुरंत बता देंगे कि अगर इसकी ट्रिब्यूटरी तो हो ही नहीं सकती, ये वहाँ पे है, वहाँ पे है। पूरी प्रैक्टिस आप किए रहेंगे। अगर आपसे जैसे हसदो पूछते तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि शिव जी का प्रसाद लेके हंसते हुए हसदो है, तो शिवनाथ और हसदो तो महानदी की हैं, तो आप गंगा में कभी हसदो को नहीं लगाने जाओगे, यमुना में कभी हसदो नहीं लगाओगे। इसी तरह से कृष्णा गोदावरी आपको सब याद है। 2 गंगाएँ कहाँ पे हैं, 2 गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा कहाँ से आती, महाराष्ट्र में है, और मिल जाती किससे, कृष्णा से हैं, ठीक है।
और 2 प्रभाएं घाट प्रभा और माल प्रभा दोनों किससे मिलकर थी? कृष्णा नदी से हैं। इस तरीके के जितने क्वेश्चन हैं, जिस तरह से तुकबंदी थोड़ा बहुत बोला गया है, उसको आप बैठाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी तरफ से माइंड से भी कुछ बना सकते हैं जो आपको याद रहे। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। और मेरे ख्याल से इतना ही बचता है इसमें। नेक्स्ट पार्ट में हम अगर इंडियन ज्योग्राफी का जो चालू करेंगे, उसमें हम सोच रहे हैं कि मृदा पहले चालू करते हैं, या तो मृदा करेंगे या मानसून करेंगे। देखते हैं कौन सा पहले डाल देते हैं वीडियो, उसके हिसाब से देखेंगे। वैसे मानसून पहले डालेंगे हम। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।